नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ बिहार का मैप आपके लिए बना हुआ है, रफ मैप बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की 2 नदियों को देख चुके थे। अभी हम लोग बिहार की नदियाँ फाइनल कर लेंगे और ये बिहार का भूगोल है। अब जिन दोस्तों को बीपीएससी बिहार एसआई देना हो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। यहाँ मैंने रफ मैप बनाया है आपके लिए और इस मैप में दोस्तों यहाँ मैंने गंगा नदी को डिनोट किया है, गंगा नदी को। तो गंगा नदी के ऊपर का साइड जो होता है उत्तरी भाग कहलाता है, यानी उत्तरी दिशा होता है, और ये दक्षिणी भाग होता है। यानी गंगा नदी का 2 साइड बनता है, दक्षिणी साइड और उत्तरी साइड। अब यहाँ जो दोस्तों है बीच से गंगा नदी निकलती है हमारे, तो ये गंगा नदी को मैंने डिनोट कर दिया। फिर आपका उत्तर में जो है यानी उत्तरी नदियां कौन सी है जो उत्तर की तरफ से आगे मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले घाघरा मिलती है उत्तर की तरफ से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और घाघरा जो है दोस्तों यूपी में इसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप भी एक रफ बिहार का मैप बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो घाघरा नदी मिलती है कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों यूपी में मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सॉरी यूपी से आती है, घाघरा नदी यूपी से आती है और ये सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। बिहार में आके इसको हम घाघरा नदी बोलते हैं। फिर है दोस्तों हमारा गंडक, यानी उसके बाद जो आती है दोस्तों पश्चिमी चंपारण होते हुए गंडक नदी आती है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो आती है दोस्तों बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद दोस्तों उत्तर की जो नदी है प्रमुख नदी उसमें कोसी है, और कोसी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। और कोसी नदी का पुराना नाम आपको ध्यान रखना है कौशिकी, यानी कोसी नदी का पुराना नाम है कौशिकी, और इसको सप्तकोशी के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 धाराएं मिलती है, यानी 7 धाराओं के मिलने से बनता है। ये 7 धाराएं मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी पहले हम लोग यहाँ एक रफ मैप देखते हैं। तो ये जो कोसी है उसके बाद आती है दोस्तों महानंदा नदी, यानी सबसे लास्ट में महानंदा मिलती है जो प्रमुख नदी है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर से आके मिलती हैं, जिसमें आपको घाघरा ध्यान रखना है, गंडक रखना है, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी रखना है। और फिर नीचे जब दक्षिण में हम आते हैं, दक्षिण में तो इधर मिलती है दोस्तों करमनासा, और करमनासा को दोस्तों अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि करमनासा को किस नाम से जाना जाता है, अपवित्र। और कोसी को दोस्तों शोक नदी कहा जाता है क्योंकि ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, यानी कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसलिए उसको हम लोग बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं। और करमनासा को दोस्तों अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है सोन नदी। तो दोस्तों सोन नदी भी दक्षिण की नदियां हैं, पुनपुन है। पुनपुन को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये गंगा के समानांतर कुछ दूर बहती है, यानी गंगा के समानांतर बहती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो गंगा के समानांतर कुछ किलोमीटर तक बहती है। तो आपको पुनपुन ध्यान रखना है कि पुनपुन जो है गंगा के समानांतर कुछ किलोमीटर तक बहती है। फिर है फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके बाद है कोयल नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो ये दोस्तों बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको हम लोग मैप के द्वारा देखें। आपको प्रमुख नदियां उत्तरी जो बिहार है उसमें आपको 5 ध्यान रखना है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और दक्षिणी बिहार में प्रथम है करमनासा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर कोयल और उत्तरी कोयल, यानी इधर 6 नदियां इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। और मैंने मेन बता दिया कि करमनासा को अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी का पुराना नाम है कौशिकी, और इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 धाराएं होती है। और पुनपुन जो है गंगा के समानांतर बहती है कुछ किलोमीटर तक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बिहार में आपका जो भी एग्जाम होता है दोस्तों उसमें नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सप्तकोशी का धारा मैं आपको बता दूं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक में इंद्रावती लिखिए,
एक में इंद्रावती होगा, फिर सन कोस्की होगा, 2 में सन कोस्की लिख लीजिए, इंद्रावती आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 2 में सन कोस्की, सन कोसी, 3 में आपका हो जाएगा ताम कोसी, ताम कोसी, 3 नंबर आपका ताम कोसी हो जाएगा, 4 नंबर लिखिए दूध कोसी, 4 में दूध कोसी, 5 में आप लोग लिखिए दोस्तों अरुण कोसी, 5 अरुण कोसी, कोसी को अरुण के भी नाम से जाना जाता है, अरुण कोसी, 6 लिच्छू कोसी, लिच्छू कोसी, और 7 में तमोर। तो ये कोसी की 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं। उन धाराओं का नाम है, प्रथम है इंद्रावती, सन कोसी, ताम कोसी, दूध कोसी, अरुण, लिच्छू कोसी और तामोर कोसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आते हैं बिहार की नदियां तथा गंगा में मिलन स्थान। तो बिहार की जो नदियां है यहाँ दोस्तों, मैंने कर्मनाशा को लिया है, प्रमुख नदी है। तो ये चौसा के निकट गंगा से मिलती है, यानी इसको आप लोग लिख लीजिए कि चौसा के निकट गंगा से मिलती है। तो चौसा के निकट दोस्तों गंगा से मिलती है। फिर नेक्स्ट है छपरा। छपरा जो है दोस्तों गंगा यमुना का संगम होता है, गंगा और घाघरा का संगम, सरयू का संगम होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, गंगा और सरयू का संगम होता है ये। तो कर्मनाशा चौसा आपको पता है बक्सर में है, जहां शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। फिर कोसी जो है दोस्तों, कोसी जो मिलती है, कोसी कहाँ पे मिलती है? तो ये दोस्तों कोसी का दोस्तों 1 मिनट बताता हूं। कोसी का मिलन स्थान जो है दोस्तों कुर्सेला के समीप है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कुर्सेला के समीप गंगा से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। कोसी काफी VBI है, पूछा जा सकता है। फिर है दोस्तों पुनपुन जो कहाँ मिलती है? तो दोस्तों फतुहा के समीप मिलती है, फतुहा के समीप, जो पटना जिला में पड़ता है। तो फतुहा के समीप पुनपुन नदी जो है गंगा में मिलती है, और ये समानांतर बहती है, जो मैंने आपको साइड में बता दिया है। फिर है दोस्तों हमारा किउल नदी है सूर्य गाढ़ा के समीप, काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य गाढ़ा के समीप किउल नदी मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट है सोन नदी। तो दोस्तों सोन नदी कहाँ मिलती है? तो सोन नदी दोस्तों मिलती है आपको मनेर के समीप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मनेर के समीप सोन नदी मिलती है गंगा में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फल्गु। तो फल्गु नदी बाढ़ के ताल क्षेत्र के समीप मिलती है, यानी बाढ़ जो है क्षेत्र के ताल क्षेत्र के समीप मिलती है, यानी ये एक टाइप का चौर है, यहाँ पानी लग जाता है नदियों का। तो ये आपको कुछ प्रमुख नदियों के मिलन स्थान हो गए, जैसे कर्मनाशा आपको चौसा के निकट, बक्सर, छपरा, गंगा सरयू, कोसी कुर्सेला, पुनपुन फतुहा के समीप। फिर आपका किउल नदी है सूर्य गाढ़ा के समीप, ये सारे इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। सोन मनेर के समीप मिलते हैं, फल्गु बाढ़ के ताल के समीप। तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि नदियां जिनके किनारे जो शहर बसे हैं बिहार के। तो छपरा जो शहर बसा है दोस्तों गंगा और सरयू के किनारे बसा है, यानी बिहार में इसको घाघरा के नाम से जानते हैं, और फिर सरयू नदी को यूपी में जाना जाता है। फिर हाजीपुर जो है दोस्तों, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गंडक। सोनपुर भी दोस्तों गंडक नदी के किनारे है। फतुहा मैंने आपको बताया कि फतुहा के समीप जो है दोस्तों पुनपुन नदी मिलती है, तो फतुहा में ही पुनपुन नदी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। फिर खगड़िया काफी इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी गंडक है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ये 4 जगह जो मैंने आपको बताया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ये चारों बूढ़ी गंडक में मिलते हैं। फिर गया जो है दोस्तों फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर बसा है। दरभंगा जो है दोस्तों बागमती के जगह पे बसा है, और जहानाबाद दारधा नदी पे है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहानाबाद कहाँ बसा है? तो दारधा नदी के तट पे बसा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग नदियों के किनारे बसे बिहार के प्रमुख शहर, बिहार की प्रमुख नदियों और उनके मिलन स्थल, और यहाँ मैप से हम लोग देख लिए कि
उत्तर से कौन कौन सी नदियां गंगा में मिलती है और दक्षिण से कौन कौन सी नदियां गंगा में मिलती है, और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देख लिए। इंद्रावती नदी, ये जो मैंने आपको बताया, ये कोसी की जो है 7 धाराएं हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर दोस्तों यहाँ कभी कभी पूछ दिया जाए कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। या हाँ, एक चीज और आपको दोस्तों बताना है कि पुनपुन नदी जो है इसकी कितनी है, तो 200 किलोमीटर बहती है, यानी बिहार में 200 किलोमीटर लंबाई है। गंगा का तो सबको पता है दोस्तों, आपको गंगा की 445 किलोमीटर है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने बुक में। हाजीपुर का दोस्तों गंडक का लिख लीजिए, गंडक का 260 किलोमीटर है। तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण यहाँ भी बता दिया। और एक वीडियो पहले से अपलोड हुआ है जिसमें जो नदियां है कहाँ से निकलती है और कितनी किलोमीटर लंबाई है और उसका जल ग्रहण क्षेत्र, तो ये चीज मैंने पहले करवा दिया है, तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। यहाँ दोस्तों आपको बीपीएससी और बिहार एसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कराया जाता है। आप नोट्स भी बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।